श्री हरि नारायण से अत्यंत प्रेम करने वाले, उन पर आस्था और विश्वास रखने वाले, निरंतर उनके ध्यान में मग्न रहने वाले ऐसे सभी भगवत गणों को मेरा सादर प्रणाम। स्पिरिचुअल एंड इनर पीस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये माघ मास चल रहा है और माघ मास को माधव मास भी कहा जाता है, क्योंकि ये श्री हरि नारायण को अत्यंत ही प्रिय है, श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए इस महीने को माधव मास कहा जाता है। इस माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कथा आज हम सुनने वाले हैं। तो आइए इस कथा को आरंभ करने से पूर्व हम श्री हरि नारायण के उस पावन चतुर्भुज रूप का स्मरण करते हैं, माता महालक्ष्मी का स्मरण करते हैं, माता एकादशी का स्मरण करते हैं और उनका वंदन करते हैं और उनसे ये निवेदन करते हैं कि वे हमें सारे ही दोषों से मुक्त करें और हमें ईश्वर भक्ति का सद्गुण प्रदान करें। तो इन्हीं भावों के साथ में आइए हम इस एकादशी व्रत की कथा को आरंभ करते हैं। सभी पांडव बंधु तो षटतिला एकादशी की व्रत की कथा सुनकर, उसके महत्व को सुनकर आनंद से भाव विभोर होकर बैठ गए, किंतु धर्मराज युधिष्ठिर के मन में अभी भी व्याकुलता व्याप्त थी। श्री कृष्ण ने उनसे बड़े ही प्रेम से पूछा कि हे धर्मपुत्र, आप क्या सोच रहे हैं, किन विचारों में हैं? तब युधिष्ठिर जी बोले कि हे कृष्ण, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज ये 4 प्रकार के जीव होते हैं। इनकी उत्पत्ति, पालन और विलय आप ही करते हैं। कृपा करके आप माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी वर्णन करें। मैंने इस एकादशी की चर्चा सुन रखी है कि ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण और पुण्य फलदायी है। कृपा करके आप अपने श्रीमुख से इसके विषय में कुछ बतलाएं। इस एकादशी की व्रत की क्या विधि है तथा इस दिन किसकी पूजा की जाती है और इसका क्या महत्व है, इसकी कथा क्या है, कृपया आप इसे सविस्तार बताएं। तब श्री कृष्ण जी बोले कि हे धर्मराज, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम जया है। इसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी नर नारी इस एकादशी के व्रत को पूरी विधि विधान से करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। उससे पिशाच योनि या भूत प्रेत आदि योनियों से मुक्ति मिलती है। उन्हें कभी इन अधम योनियों में जन्म नहीं लेना पड़ता है। इस एकादशी के महत्व को जानने के लिए, इसके प्रभाव को जानने के लिए आइए मैं आपको पद्म पुराण में वर्णित एक कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र ने असुरों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में नंदन वन में एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में सभी देवगण आए हुए थे। उनके साथ में अनेक यक्ष और गंधर्व भी आए हुए थे। उन्हीं में पुष्पदंत और उसकी कन्या पुष्पवती भी आए हुए थे। साथ ही पुष्पवान अपने पुत्र माल्यवान के साथ वहां उपस्थित थे। सभी नृत्य और गायन कर रहे थे। माल्यवान अत्यंत ही स्वस्थ और सुंदर युवक था। उसके रूप सौंदर्य के आगे देवगण भी फीके पड़ते थे। वह नृत्य और गायन कला में प्रवीण था। उसे देखकर पुष्पदंत की पुत्री पुष्पवती उस पर मोहित हो गई और उसने माल्यवान के समक्ष नृत्य करना आरंभ कर दिया। अपने हाव भाव से उसने माल्यवान को मंत्रमुग्ध कर दिया और उसे मोहित कर लिया। तब पुष्पवती ने माल्यवान के हाथ को पकड़कर नृत्य करना आरंभ कर दिया। माल्यवान भी उससे अपने हाथों को छुड़ाने में असफल रहा। देवराज की दृष्टि जैसे ही इन दोनों पर पड़ी और उन्हें इस प्रकार रमण करते हुए देखा, तो वे अत्यंत ही क्रोधित हुए और उन्हें श्राप देते हुए कहा, जाओ तुम दोनों मृत्युलोक में जाकर पिशाच योनि
का कष्ट को भोगो। इस पिशाच योनि में तुम्हें ऐसे कुकर्म करने से कोई भी नहीं रोकेगा। देवराज इंद्र के इस श्राप से दोनों का मन बहुत दुखी हुआ। वे अपनी भूल पर पश्चाताप तो कर ही रहे थे, परंतु देवराज के क्रोध के आगे वे बड़े ही निसहाय थे। इस श्राप से बच पाने में जब कोई भी मार्ग ना रहा, तब दोनों ही देवपुत्रों ने पिशाच योनि में जन्म लिया और इंद्रलोक के सारे सुखों से वंचित होकर हिमालय पर्वत पर जाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस जीवन में कितने ही दुख, कितने ही कष्ट आए, इसका पता तो उन दोनों को ही लग रहा था, जो इन बर्फ के पहाड़ों पर पड़े रहते थे। दूर दूर तक कोई भी अपना नहीं होता था। होता भी कैसे? पिशाच को तो सभी दुष्ट और शत्रु समझते हैं। ऐसे ही वे अपने दुख के दिन काट रहे थे। दोनों बार बार यही सोचते, यही विचार करते कि हमारी थोड़ी सी भूल पर देवराज ने इतना बड़ा दंड दे दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? लाचार और निसहाय प्राणी रो रो कर पश्चाताप करने और प्रभु की शरणागति लेने के अतिरिक्त और कर भी क्या सकता है? सो इन पिशाचों ने भी यही किया। वे दिन रात भगवान की उपासना में लगे रहते और कहते, हे प्रभु मुझ पर दया करें, हमें इन संकटों से मुक्ति दिलाएं। वे दोनों ही सुबह से शाम तक प्रभु की उपासना करते रहते। एक बार देव योग से माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। दोनों ने 10 दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था। इसके विपरीत वे सारे दिन नारायण की उपासना करते रहे। यही नहीं, उस दिन उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। एक प्राचीन पीपल की जड़ में बैठकर वे उपासना करते रहे। सुबह से शाम हो गई। अब सूर्य नारायण भी अस्ताचल हो चले थे। दोनों ने अन्न और जल का जैसे त्याग ही कर दिया था। रात्रि को भी बहुत बर्फ पड़ रही थी, हवाएं चल रही थीं, परंतु इस पर भी दोनों ने अपनी प्रभु भक्ति में और उनकी उपासना में कोई विघ्न नहीं आने दिया। उनकी ये करुण पुकार अब श्री हरि नारायण तक पहुंचने लगी। वे व्याकुल होकर माता महालक्ष्मी से बोले, हे प्रिय, हमारा कोई भक्त बहुत ही संकट में फंसा हुआ है। उनकी इस कठोर और कठिन तपस्या के समक्ष हमें नतमस्तक होना ही पड़ेगा, अन्यथा उनकी मृत्यु हो गई तो इसका दोष भी हमें ही लगेगा, क्योंकि वे हमारे भक्त हैं। यह कहते हुए प्रभु उन दोनों पिशाचों के समक्ष उपस्थित हुए और उनसे बोले कि हे पिशाच, आप दोनों की तपस्या सफल हुई। मैं जानता हूँ कि आप देवराज इंद्र के श्राप के कारण इस मृत्यु लोक में पिशाच योनि के कष्ट को भोग रहे हैं। आज तक किसी भी पिशाच ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की जितनी आप दोनों ने की है। आपकी इस कठोर और कठिन तपस्या के समक्ष मैं हार गया, आप जीत गए। इस तपस्या का सर्वाधिक फल आपको इसलिए भी प्राप्त होगा क्योंकि आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी है। तब वे दोनों ही पिशाच प्रभु प्रभु कहते हुए उनके चरणों को स्पर्श करते हुए कहने लगे कि आप हमारा कल्याण करें, हमें फिर से देवलोक में अपनी शरणागति में लें, हमें इस संसार के इस मोह माया से दूर करें और इस पिशाच योनि के कष्टों से मुक्ति दिलाएं। तथास्तु कहते हुए नारायण वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री हरि के वहां से जाते ही दोनों की देह छूट गई, उनका प्राणांत हुआ और उन्होंने अत्यंत ही सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह को धारण किया। सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। उस समय आकाश में देवगण और गंधर्व उनकी स्तुति कर रहे थे। देवलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी उन्हें उनके उस रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली? उसका सारा वृत्तांत मुझसे कहो।
इस पर माल्यवान बोला कि हे देवराज, भगवान श्री हरि नारायण के प्रभाव से तथा जया एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली। देवराज इंद्र बोले, एकादशी व्रत के करने से आप पिशाच देह को छोड़कर पवित्र हो गए हैं, इसलिए हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हैं, क्योंकि शिव और विष्णु के भक्त हम लोगों के भी वंदनीय और पूजनीय होते हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप आनंद के साथ में यहाँ विहार करें। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे कुंती पुत्र, जया एकादशी का व्रत करने से कुयोनि से मुक्ति मिलती है। जिसने भी इस एकादशी के व्रत को किया है उसने मानो सभी तप, यज्ञ, दान, पुण्य आदि कर लिया। तब श्री कृष्ण जी बोले कि इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जया एकादशी व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिलती है। जो भी नर नारी इसे श्रद्धा और भक्ति से करते हैं वह करोड़ों कल्प तक बैकुंठ में निवास करते हैं। इसके पाठ करने और कथा सुनने मात्र से अग्नि होम यज्ञ आदि का फल मिल जाता है। तो ये थी जया एकादशी की व्रत कथा। आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे हम फिर किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी मुझे आज्ञा दें। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। और यदि मुझसे कहीं कोई भूल, कोई चूक हो गई है या फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा पहुंची है तो उसके लिए भी आप मुझे क्षमा करें। तो आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व हम आइए उन श्री हरि नारायण के उस पावन चतुर्भुज रूप का एक बार पुनः स्मरण करते हैं। माता महालक्ष्मी का स्मरण करते हैं और माता एकादशी का भी स्मरण करते हैं, उनका वंदन करते हैं। आज एकादशी के दिन उनका पूजन अर्चन करते हैं, बड़े ही भाव से उनको नमन करते हैं तथा श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर हम भाव से भरकर कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नमस्कार।